वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7वीं विषय हिंदी का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 16 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 7वीं का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपका 60 नंबर का होने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए निर्देश आपके देख सकते हैं। आप सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जिनके लिए आपको 1 अंक निर्धारित मिलता है। ठीक है, निर्देश आपका आता है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य रिक्त स्थान व्यवहार करूं। तो इसका ए ऑप्शन आता है सरल, बी ऑप्शन आता है गरल, सी ऑप्शन आता है आपका सघन और डी ऑप्शन आता है आपका मगन। तो पहले में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सरल, यानी कि ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, कल सरिता समारोह में आई गई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका अभिवंदन, बी ऑप्शन आपका अभिवादन, सी ऑप्शन आपका अभिनंदन और डी ऑप्शन आपका अभिचंदन। तो क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि प्रश्न क्रमांक 2, कल सरिता समारोह में गई थी, तो अभिवादन इसका राइट आंसर आने वाला है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है आपका, लिखाई, ललचाई और पढ़ाई इन शब्दों में प्रत्यय है। आपको प्रत्यय बताना है। ए ऑप्शन है आपका खाई, बी ऑप्शन है आपका आई, सी ऑप्शन है आपका आई और डी ऑप्शन है आपका ई। तो लिखाई, ललचाई और पढ़ाई इन शब्दों में आपका आई प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं। प्रश्न 4 है आपका, समझ का विलोम शब्द आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका ना समझ, बी ऑप्शन है आपका बुद्धिमान, सी ऑप्शन आपका होशियार और डी ऑप्शन आपका समझा। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? समझ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका ना समझ। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 5। दीपू से सभी क्या करते थे, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है आपका ईर्ष्या, बी ऑप्शन आपका घृणा, सी ऑप्शन आपका द्वेष और डी ऑप्शन आपका लड़ाई। तो दीपू से सभी क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपके जो वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए आपसे पूछा गया है, जिसके लिए निर्देश दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, और आपको इन विकल्पों में से देखकर लिखना है, प्राणायाम, व्यायाम, वात्सल्य, निंदक, खुशी खुशी और नेत्र। ठीक है, ये आपके विकल्प हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 6 आपका, मोसो कहत मोल को लीन्हो पंक्ति में रिक्त स्थान रस है। तो इस पंक्तियों में आपका वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य। वात्सल्य कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है वात्सल्य। ठीक है, तो आपको वात्सल्य यहाँ पे लिखना है। प्रश्न 7 है आपका, अष्टांग योग का चौथा अंग रिक्त स्थान प्राणायाम है। अष्टांग योग का चौथा अंग रिक्त स्थान प्राणायाम है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्राणायाम। ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। ये आपका प्राणायाम यहाँ पे दे रखा है, इसको यहाँ पे लिखना है प्राणायाम। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। निंदा करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो निंदा करने वाले व्यक्ति को निंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? निंदक। ठीक है, निंदक आपका ये दे रखा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे निंदक लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, बच्चे रिक्त स्थान काली का जुलूस देखने गए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा खुशी खुशी। क्या जाएगा? खुशी खुशी। ठीक है, खुशी खुशी ये दे रखा है आपको यहाँ पे खुशी खुशी, तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। प्रश्न 10 है आपका, आंख का पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान है। तो प्यारे बच्चों, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्र। ठीक है, नेत्र आपका इसमें आपको सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। ठीक है, जिनके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, 2-2 नंबर मिलेंगे आपको इन प्रश्नों के। चलिए इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका,
शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? तो प्यारे बच्चों, शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। कैसी? शांत और अद्भुत। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, शांत और अद्भुत। ठीक है, शांत और अद्भुत इसका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 12, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। कैसा? संवेदनशील और दयालु। ठीक है, इस प्रकार से आपको राइट आंसर इसमें लिखना है, संवेदनशील और दयालु। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न 13 है आपका, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, असली अलार्म हमारे मन में होता है। कहाँ पे होता है? हमारे मन में। ठीक है, हमारे मन में, इसमें आपका सही उत्तर आने वाला है, हमारे मन में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये आपके निमाड़ व अंचल का। ठीक है, काय का? निमाड़ या फिर अंचल का। ठीक है, दो आ जाएंगे इसमें, निमाड़ और अंचल। ठीक है, निमाड़ और अंचल इसका राइट आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 15, योग को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? ठीक है, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसमें आपका व्यायाम आ जाएगा, व्यायाम, और एक और क्या आ जाएगा? प्राणायाम। क्या आ जाएगा? प्राणायाम। ठीक है, व्यायाम और प्राणायाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप आपको लिखना है। जल का तत्सम आपको बताना है, तो जल का तत्सम हो जाएगा पानी। क्या हो जाएगा? पानी। पुष्प, पुष्प का तत्सम क्या हो जाएगा? पुष्प का तत्सम हो जाएगा फूल। ठीक है, फूल। पर्वत का तत्सम शब्द पर्वत ही होता है, तो इसमें अपन पर्वत ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 16 हो जाता है कंप्लीट। चलिए, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके हो चुके हैं कंप्लीट, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनके लिए 3 अंक निर्धारित है। ठीक है, 3 अंक, और इनके उत्तर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, प्रश्न 17 है आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? ये आपको बताना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? प्रश्न 18 हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 19 है आपका, सज्जनता की पहचान किससे होती है? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 20, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का आपको भावार्थ लिखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न 21 है आपका, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? ये आपको बताना है। और अब अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे? ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 22। तो चलिए, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक के उत्तर देख लेते हैं। चलिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी वसीयत में अपनी अस्थियों की एक मुट्ठी राख को गंगा में बहाने की इच्छा जताई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे गंगा को भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक मानते थे और उनका मानना था कि गंगा के बिना भारत की संस्कृति अधूरी है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। प्रश्न 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे का भावार्थ आपको दे रखा है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21, सॉरी ये 22वां है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 22 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, दीपू को दीदी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी ना ही डेस्क। जब वह सुबह जल्दी उठना चाहता था तो उसके पास अलार्म घड़ी भी नहीं होती थी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके, जिनके लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए। 3 यहाँ पे दे रखे हैं, किसी एक पर लिखना है आपको। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, इनके उत्तर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है। प्रश्न 24वां है आपका, मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 25वां है आपका, दीपू की घड़ी की कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको लिखना है। 26वां और अंतिम प्रश्न है आपका, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पेपर कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26। तो ये देख सकते हैं, ये प्रश्न क्रमांक आपका 23 है, गलती से यहाँ पे 22 लिखा है, इसको आप 23 कर लीजिए। ठीक है, नेहरू जी के बारे में 10 लाइनें आपको दी गई है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी 10 पंक्तियां दे रखी है, 10 लाइनें दे रखी है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 24 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, 4 पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। ठीक है, दीपू की घड़ी कहानी के पात्र आपको बताना है। 4 पात्र दे रखे हैं, पहला हो जाएगा दीपू, दूसरा हो जाएगा दीदी और भैया, तीसरा हो जाएगा माँ बाप और चौथा हो जाएगा दीपू के दोस्त। तो 4 पात्र दे रखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर। 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना था, तो इस प्रकार से आप प्रार्थना पत्र आपका लिख सकते हैं। सेवा में विषय महोदय, ये वाली लाइन और ये। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर ये हो जाएगा। चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है कक्षा 7 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर, आपको हिंदी का पेपर बता दिया है। अगर आप ऐसे ही वीडियोस पाना चाहते हैं रेगुलरली, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस और आने वाले पेपर की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।